आज स्टोरी मिंट पर हम कहानी सुनेंगे 50 लाख का बैग और एक रिक्शा चालक की। दोस्तों, उस दिन रमेश ने वह काला बैग खोल लिया होता तो वह करोड़पति बन सकता था, लेकिन उसने जो फैसला लिया उसने उसकी किस्मत ही बदल दी, जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। रमेश पिछले 18 साल से शहर में रिक्शा चला रहा था। सुबह से रात तक मेहनत करता, फिर भी महीने के आखिर में जेब लगभग खाली रहती। घर में बीमार माँ, पत्नी और एक छोटी बेटी उसका इंतजार करती थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी। एक सूट बूट पहने आदमी जल्दी जल्दी रिक्शे में बैठ गया। पूरे रास्ते वह बार बार मोबाइल पर किसी से घबराकर बात कर रहा था। ऑफिस पहुंचते ही वह आदमी बिना पीछे देखे उतर गया। रमेश आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र पीछे रखे एक बड़े काले बैग पर पड़ी। उसे समझ आ गया, यह बैग उसी यात्री का है। रमेश ने बैग उठाया। वजन इतना था कि उसे लगा इसमें कपड़े नहीं, कुछ और है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। सड़क किनारे उसने बैग का जीप थोड़ा सा खोला। अंदर नोटों की गड्डियां सलीके से रखी थी। इतने पैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसके हाथ कांपने लगे। एक पल के लिए उसे अपनी बीमार माँ, बेटी की स्कूल फीस और घर की किराया याद आने लगा। उसके मन में आवाज आई, अगर ये पैसे रख लूं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने पिता की एक बात याद आई, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा भी बेईमानी के बड़े पैसे से ज्यादा कीमती होता है। रमेश ने बैग को बंद कर दिया। उसे उस यात्री का नाम भी नहीं पता था। बस इतना याद था कि वह किस ऑफिस के सामने उतरा था। रमेश ने रिक्शा घुमाया और उसी रास्ते वापस चल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। वही आदमी घबरा कर हर आने जाने वाले से एक काले बैग के बारे में पूछ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रमेश धीरे से उसके पास गया। बिना कुछ बोले उसने बैग आगे बढ़ा दिया। आदमी ने बैग देखते ही उसे कसकर पकड़ लिया। उसने वही बैग खोलकर देखा। अंदर सब कुछ वैसा ही था। उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली। रमेश मुस्कुराया। उसने कहा, साहब, ये आपका था, मैं बस आपको लौटाने आया हूँ। इतना कहकर वह वापस रिक्शे की ओर बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने अपना परिचय दिया। वह शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक था और उस बैग में कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी के लिए नगद पैसे थे। उसने रमेश से कहा, इनाम तो दूंगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज देना चाहता हूँ। रमेश हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। कुछ दिनों बाद रमेश को उसी कंपनी से फोन आया। उसे अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला। नियमित वेतन, मेडिकल सुविधा और परिवार के लिए सुरक्षा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। माँ का इलाज हुआ। घर में पहली बार सुकून लौट आया। दोस्तों, उस दिन रमेश ने 50 लाख रुपए अपने पास नहीं रखे, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं खोई। कई बार जिंदगी हमें पैसों से नहीं, अपने चरित्र से अमीर बनाती है। अगर आप रमेश की जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए और इसी तरह की शानदार कहानियां के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।